क्या हैं? सरल हैं। इतने सरल हैं कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है। पर भैया जानते हैं एक बात, सरल सब कोई कह देते हैं कि भैया बड़े सरल हैं, पर सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल कोई बन ही नहीं पाता। अक्षर तो बड़े साफ हैं, ना कोई मात्रा है ना कुछ है, सरल, पर बनना बड़ा कठिन है। एक गांव में एक बालक रहता था। एक घर में उसका जन्म हुआ। खूब खाता था महाराज। कितना खाता था? बोले खूब खाता था। अच्छा, खूब खाए तो कोई बात नहीं, पर कौतूहल क्या था? बोले खाए तो घर में सबसे ज्यादा खाए, और खाते समय जब सब लोग इसे देखे तो केवल कहता, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। तो एक ने कहा, अरे भैया तू तो यह बोला कर, बोरे बोरे पे खाने वाले का नाम। अब तो कुछ दिन महाराज ऐसे चला, खूब खाता, घर वाले परेशान। अब तो महाराज घर से निकला और देखा एक महात्मा एक मठ में गया। अरे महात्मन, क्या यहाँ मुझे रहने की व्यवस्था हो जाएगी? महात्मा ने कहा, हाँ आइए। तो बताइए क्या यहाँ सेवा क्या क्या करनी पड़ेगी? बोले कुछ नहीं, बस रहिए, बस भगवान की सेवा करिए। अब तो बोला ठीक है, पर एक हमारी भी शर्त सुन लीजिए। महात्मा ने बोला, हाँ बताओ। बोले शर्त यही है कि हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं। महात्मा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम जितना खाते हो जितना तुम्हारा खाता है, अपने खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। जितना जिसका खाता होता उतना ही वह खाता है, इसलिए रहो। अब तो यार रहे महाराज, पंगत लगी। अब मंदिरों में तो पंगत ही लगती है। अब तो हम सबके यहाँ डाइनिंग टेबल लगता है, पर मठ में अभी भी पंगत लगती है। पंगत लगी, महाराज पहली पंगत में बैठा, इसका पेट नहीं भरा, सब लोग उठ गए। जब उठ गए तो दूसरे दिन गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। गुरुदेव यहाँ कितनी पंगत होती है? बोले अब 4-5 पंगत तो हो ही जाती है। तो बोले हम 5 में बैठे रहे तो कोई दिक्कत? बोले नहीं नहीं, आप 5 में बैठे रहो। अब तो महाराज एक पंगत में बैठा, एक पंगत उठी, दूसरे में भी, तीसरे में। अब तो महाराज 5 पंगत में बैठा रहता। तो किसी ने कहा, अरे तू इतना खाता है तो पानी कब पीता है? बोले जब बीच आए तब तो पानी पी, हमारा बीच कभी आता ही नहीं है, तो हम कहां से पानी पी लें? अच्छा, अब एक दिन प्रातः काल हो गया, कोई पंगत नहीं बिछाया गया। गया गुरु जी के पास, अरे गुरुदेव, तो देखा कि रसोई में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। अब तो महाराज जब देखा कि रसोई में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, तो गुरुदेव आज क्या बात है, आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, अरे हमने आपको बताना भूल गया, आज जो है एकादशी है, आज मंदिर में चूल्हे नहीं जलेंगे, आज सब लोग व्रत हैं, आज सब लोग निराहार रहेंगे। बोले गुरुजी सब निराहार रह लेंगे, पर तो चला आप भी एकादशी रहो, अब तो आप हमारे शिष्य हो गए, अब तो एकादशी आप रहो। गुरुजी बुरा ना लगे तो एक बात कहें? कहो। गुरुजी आज यदि आप एकादशी करवा देंगे तो कल हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कई लोग होते हैं। अच्छा आप लोग बताइए जरा, आप लोग खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए? हाँ, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं आप लोग? अब खाना शब्द उर्दू हो जाएगा, नहीं कहना चाहिए, पाते हैं, ऐसा हम लोगों को क्या बोला जाता है। तो आप लोग बताइए। अब तो यहाँ महाराज कहता है, प्रभु गुरुदेव सबसे आप व्रत करवा लीजिए, जितने लोग मठ में हैं सबसे व्रत करवा लीजिए, पर हमसे ना कराइए। अच्छा तो एक काम करो, तुम्हारे लिए छूट यही है कि तुम यहाँ से राशन ले लो, जाओ मंदिर से बाहर कहीं बैठ करके स्वच्छ स्थान पर बना करके, पर हाँ शर्त यही है कि जहाँ भी भोजन पकाना तो भगवान को भोग लगा करके तब भोजन पाना। अब तो मंदिर से कोठारी जी ने बढ़िया आटा दिया और गुड़ दिया, घी दिया, सब कुछ प्रदान किया। हाँ विशेष यह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत प्राचीन कथा है। सो इसलिए
एकादशी के दिन चावल में पाप का स्थान है और कई प्रकार के दोष हैं। संतों ने कई कई भाव दिए हैं, इसलिए हम लोगों को चावल एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन से ही चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। महाराज अब तो गया, गुड़ लिया है, आटा लिया, सब कुछ लिया और नदी के किनारे बैठ गया। अब तो महाराज भोजन पकाया और सोचा, अब कभी इसने मंदिर में तो पूजा किया नहीं था कि भगवान का भोग कैसे लगता है, बना करके रख दिया। तो इसने सोचा कि लगता है भगवान आते हैं और बैठ करके पाते हैं जैसे हम लोग पाते हैं। सो भोजन बना करके रखा और कहता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो कुछ समय तक प्रतीक्षा किया और देखा कि भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, भगवान सोच रहे स्थान स्वच्छ नहीं है, आचमनी पंचपात्र नहीं है, आसनी नहीं हमने लाई, इसलिए लगता है कि भगवान नहीं आ रहे हैं। तो कहता है, आचमनी अर्घान आसनी यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और प्रभु यदि आप सोच रहे हैं कि 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे तो यहाँ ऐसा नहीं है। आज एकादशी है इसलिए सूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ, प्रेम पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो प्रतीक्षा कर रहा है और भगवान नहीं आ रहे हैं, तो अब व्यंग कर रहा है, प्रभु आज आप सोच रहे हैं कि मंदिर में ही पाएंगे, तो जानते हैं यदि आप भूल कर देंगे तो आज आप भूखे ही रह जाएंगे। भूल करोगे यदि तज जोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखी सूखी। एकादशी आज मंदिर में रहोगे भूखे बैठे, एकादशी आज मंदिर में रहोगे बैठे भूखे। राजा राम आइए, हो प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब तो भगवान सोचे कि भक्त बड़ा निर्मल है, बड़ा सरल है, अब तो लगता है जाना ही पड़ेगा। तो भगवान आज इस भक्त के पास आए, पर कैसे? सीता समारोपित वाम भागम, भगवान आए पर वाम भाग दिशि जार की। भगवान सीता जी के साथ में आए, अब तो ऊपर से नीचे तक राम जी को, फिर सीता जी को। क्यों? क्योंकि इसने 2 ही रोटी बनाई है, और जब 2 रोटी बनाई तो सोचा हम तो बुलाए एक को, तो पर 2 क्यों आए? अब तो लगता है आज ये थोड़ी बहुत एकादशी तो हमारी करवा ही देंगे। अब तो महाराज प्रसाद पवाया और भगवान को विदा किया, और भगवान गए। भक्त के इस सुंदर प्रसाद को पाया तो भगवान को भी आनंद आया, और जब भगवान को आनंद आया सो महाराज अब दूसरे दिन पुनः एकादशी की तिथि आई, और जब एकादशी की तिथि आई तो गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव आज जरा थोड़ा राशन बढ़ा कर देना। क्यों? गुरुदेव वो हम एक को बुलाए थे, वो तो 2 आए, थोड़ा राशन बढ़ा कर देना। अब गुरु जी को लगा कि लगता है चेला ज्यादा खाता इसलिए थोड़ा और मांग रहा है। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है जाओ दे। अब तो राशन लेकर के आया और महाराज सुंदर भोजन बनाया, और भोजन बना करके सोचा कि लाओ थोड़ी सी छिपा करके रख ले। अब तो एक रोटी इसने छिपा ली और अब थाली रखा और कहता है प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग
अब तो भगवान आज तनिक भी देरी ना लगाए और भगवान आए हैं। पर कैसे? राम भाग दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। अब तो महाराज भगवान लक्ष्मण जी के भी सहित आए। अब तो देखा दुखी हो गया। फिर आज एक संख्या बढ़ गई, हम तो सीता राम को बुलाए तब ये तो एक को और ले आए। बोले प्रभु लगता है आज भी थोड़ी बहुत एकादशी हो ही जाएगी। पर सबको भोजन पवाया और जब भोजन पवाया तो कहता है प्रभु ये बताओ कि जब आप अगली बार आओगे तो कितने लोग आओगे, पहले ये बता दो, उसी हिसाब से हम राशन लेकर के आएंगे। हम तो अपने लिए लाते हैं और आप तो एक को और बढ़ा करके ले आते हो, इस बार बता दो। भगवान ने कहा रे बस आ जाएंगे, आप भोजन बनाना। अब तो कहा ठीक है। गुरु जी के पास गया, गुरु जी थोड़ा राशन और बढ़ाना। वो 2 बोले हैं 3 आते हैं, मुझे लगता है इस बार 4 आएंगे, इसलिए थोड़ी राशन और बढ़ाना। गुरुदेव ने कहा अच्छा लगता है कि यहाँ राशन बेचता है। गुरुदेव ने कहा चलो आज पीछे पीछे हम भी चलेंगे। और यहाँ आया और आकर के महाराज कहता है भोजन बनाने के बाद में राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब जब तीनों को पुकारा तो हुआ क्या है? बैठ विपिन में भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, 2 कांजन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। अब तो प्रभु पूरे दरबार के साथ में भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सबके सहित प्रकटे। सो अब जब भगवान को देखा तो ये भक्त भी बड़ा चालाक था, इसलिए आज भोजन ही नहीं बनाया था। बोले प्रभु हम यही देख रहे थे कि आज आप ही भोजन बनाए, मुझसे इतना भोजन नहीं बनता। मोते मोते नहीं बनत बनाए, मोते भोजन बनत नहीं बनाए। प्रभु मुझसे भोजन नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि आप इतनी संख्या में आए हैं। प्रथम दिवस बीता तो आप 2 को लेकर के आए, अब मुझसे भोजन नहीं बनता, अब आप आज बनाओ, आज हम भोजन पाएंगे। भगवान भी इस भक्त के भाव को देख करके प्रसन्न हो गए और भगवान भरत जी की तरफ इशारा कि भरत जी आज ये भक्त मारेगा नहीं, आज बनाना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या? भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। वो चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे, पीछे हाथों से लगाने लगे। अब तो इधर भरत जी भंडारे की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, हनुमान जी अपने पूंछों से मानो पोछा लगा रहे हैं। और महाराज सुंदर भोजन बना और सब लोग दिव्य भंडारा पाए। और गुरुदेव पीछे से देखे तो गुरुदेव ने देखा कि चेला ने भोजन नहीं बनाया और भोजन स्वतः बन गया और सब लोग पा लिए। सो गुरुदेव से नहीं रहा गया, गुरुदेव चेला के पास गई। क्यों चेला, ये बताओ तुम तो बैठे रहे, भोजन किसने बनाया? अरे गुरुदेव वही तो मैं कह रहा था, आज हमने चालाकी कर ली, आज भगवान स्वयं भोजन बनाए। गुरुदेव ने कहा अच्छा क्या सच में भगवान आए हैं? चेला कहा अरे गुरुजी देखो ना सामने हैं। गुरुदेव कहते हैं अरे भक्त मुझे भगवान दिख नहीं रहे हैं। चेला कहता है अरे गुरुजी हमें तो साफ साफ दिख रहे हैं, ये देखिए बैठे हैं सब लोग, आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं? सो महाराज
गुरुदेव की आंखें तरल हो गई, आंखों में अश्रु भर आया। लगता है मैं अधम हूं, इसलिए प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब ये भावना आ गई, आंखें तरल हो गई, मन सरल हो गया, तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया जब तक आप सरल नहीं बनेंगे तब तक भगवान दर्शन भी देने वाले नहीं, इसलिए सरल बनना पड़ेगा। आज नंद बाबा